चलो ध्यान से सुनो आप ना। देखो वाच्य, वाक्य के कहने के तरीके को संस्कृत में क्या कहते हो? वाच्य। वाक्य के कहने के तरीके को संस्कृत में वाच्य कहा जाता है। वाच्य बोलो, वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं अगर कोई पूछे तो वाक्य के कहने के तरीके को वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार का होता है। देखो, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार का? 3। एक को कहेंगे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरे का नाम कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। तीसरे का नाम भाववाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। देखो, कर्तृवाच्य माने जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्तृवाच्य माने जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्मवाच्य माने जिसमें कर्म प्रधान हो, और भाववाच्य माने जिसमें क्रिया प्रधान हो। जिसमें क्या प्रधान हो? क्रिया। तो जिसमें कर्ता प्रधान हो, बोलो, जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। जिसमें कर्म प्रधान हो, कर्मवाच्य। और जिसमें क्रिया प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान हो कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य, जिसमें भाव क्रिया प्रधान हो भाववाच्य। ठीक, अब देखो इसमें कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा। तो यहाँ कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? देखो, 3 ही चीज़ होता है सेंटेंस में। अगर आपको पता है अंग्रेजी में तो वाक्य को लिखने के लिए 3 चीज़ चाहिए। एक चाहिए सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब। तो इसमें भी कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 चीज़ें चाहिए। तो जो कर्तृवाच्य है उसमें जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में। किस विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में। और ये प्रथमा, कर्ता किस विभक्ति में होगी? प्रथमा विभक्ति में। कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगी। ठीक, प्रथमा विभक्ति का मतलब समझ रहे हो ना? ये ऐसे वाला, जैसे आप लोगों ने रामः, तो ये रामः वाला, और ये वाला प्रथमा, द्वितीया, एक वचन, द्विवचन और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रथमा केवल। ये नहीं कि आप पूरा लिख लो, समझ गए? केवल प्रथमा। जैसे शुरू में अगर हम बालकः, जैसे रामः लिखे थे, रामः, रामः रामम, रामः रामम, रामेण रामाय, रामः रामम, रामेण, ये नीचे वाला नहीं, केवल हमको ये लेना है, रामौ, रामौ और रामा, ये केवल यही लेना है। समझ गए? यही, ये प्रथमा विभक्ति का केवल यही लेना है। ये मत सोचना अरे यार 7 है, 7 में किसको लें ना। अब ध्यान से सुनो, केवल किस विभक्ति को लेना है? प्रथमा विभक्ति को। किसको? प्रथमा। तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो किस विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति। अब वो एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। एक वचन भी, द्विवचन भी और बहु। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जैसा ये होगा ना, ये कर्ता जिस प्रकार से होगा कर्म उसी हिसाब से लगेगा। क्रिया यानी कर्तृवाच्य में, ध्यान से सुनना, कर्तृवाच्य में क्रिया जो होती है वो कर्ता के ऊपर डिपेंड होती है। कर्ता अगर प्रथमा का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथमा का रामः, रामः गच्छति न, रामः गच्छति, राम जाता है, रामौ गच्छन्ति, रामौ गच्छति गच्छतः न। तो जैसा लगाओगे रामौ गच्छतः और रामा गच्छन्ति, समझ गए? तो जो वचन जो रहेगा उस हिसाब से। और कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। कर्म में द्वितीया। कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। और क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार, कर्ता के पुरुष और वह वचन के अनुसार, वचन के अनुसार।
कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार। अब ध्यान इसको सुन लो, जैसे वह जाता है, वह जाता है, सह गच्छति, वह जाती है, सा गच्छति ना। तो यहाँ स और सा में बदलाव हुआ कि नहीं, तो वचन और इसमें बदलाव हो जाएगा। ये है तो कर्ता में, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, और कर्म में द्वितीया और क्रिया में तृतीया। तो याद करो, प्रथमा द्वितीया, प्रथमा द्वितीय याद भी हो जाएगा। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया, कर्म में द्वितीया। लिखो, प्रश्न लिखो 2-4, तब समझ में आएगा। जैसे उतारो, लिखो सीता गृहम गच्छति, लिखो सीता गृहम गच्छति, सीता घर जाती है, सीता गृहम गच्छति। सीता लिखो, सीता, सीता में कौन सा वचन है, एक वचन, प्रथमा विभक्ति न, एक वचन प्रथमा विभक्ति, इसलिए गच्छति हो गया। सीताया न अगर आ जाता यहाँ, देखो ये वाला, तो क्या सीता हो जाता। देखो राम, सीता, ता है, ता वाला, लता लताम लतया लताए। हाँ, अब इस जगह पे क्या आता था, यहाँ यहाँ सीते, तो सीते आता, और गच्छति नहीं होता, गच्छतः, गच्छति गच्छतः, तो सीते गच्छतः, सीते गच्छतः ना। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। तो जो वचन रहेगा, जो पुरुष रहेगा, उस हिसाब से लगाएंगे। क्लियर। लिखो आगे और लिखो, सीता गृहम गच्छति, सीता गृहम गच्छति, लिख लो सीता गृहम गच्छति, सीता घर जाती है ना। और लिखो, और हम बोल रहे हैं सीता में देखो कौन सा वचन है, हाँ हाँ हाँ, एक वचन प्रथमा विभक्ति, एक वचन प्रथमा विभक्ति में, और गम माने जाना, गम धातु, तो गम कैसे चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति ना। और मान लो अगर देखने वाला हो तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, अगर पीने वाला हो पीवति पीवतः पीवन्ति, और चलने वाला हो तो हाँ चलती नहीं, दूसरा होता है चलने के लिए ना, गम्यति, गम्यति गम्यते गम्यन्ति ना। गम माने चलना होता है। अगर मान लो देखा जो भी है, हाँ लिखति लिखता लिखन्ति, हाँ लिखति लिखता लिखन्ति, हाँ लिखो चलति चलता चलन्ति ना। ये लिखो, ये चलने के लिए साथ दूसरा कोई होता है। लिखो जैसे अहम रामायणम पठामी, लिखो अहम, देखो इसमें देखो अहम, अहम, अहम रामायणम, अहम। अब देखो अहम बताओ किस में है, अहम रामायणम, रामायणम, अहम रामायणम। अब ये बताओ, ये प्रथम मध्यम उत्तम, जैसे सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, और अहम आवाम वयम। अब ये देखो किस रूप से चलेगा, वही उसी हिसाब से। अब कैसे, जैसे उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष पठति पठता पठन्ति, ये क्या है, प्रथम पुरुष है, एक वचन वाला। मध्यम पुरुष में आएगा पठसि पठता पठन्ति, और पठति पठसि पठता पठत, पठामी। अब इसमें आएगा पठामी। नहीं समझ रहे हो, नितिन घूम गया, रुक जाओ। देखो पठति है, पठति पठतः और पठन्ति, पठन्ति। दूसरा पठसि, पठसि पठतः पठथ, पठामि, पठामि पठावः, और पठामः, पठामः ना। ये देखो इसे कहते हैं प्रथम पुरुष, इसे कहते हैं मध्यम पुरुष, इसे कहते हैं उत्तम पुरुष। ये एक वचन, ये द्विवचन, और ये ऐसे ही उधर चलेगा, ऐसे उधर चलेगा। जैसे सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब, और त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युवाम, त्वम युवाम यूयम, यूयम माने तुम सब ना। और अहम माने मैं, अहम आवाम, और वयम, वयम, ठीक, अहम आवाम वयम। अब बताओ जरा, यहाँ देखो अहम कहाँ है,
अहम त्वम युवाम यूयम। देखो पहले ध्यान से, ये बताओ सह तौते प्रथमा में है, ये मध्य ना प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बताओ यहाँ कौन सा पुरुष लिखे हो? उत्तम पुरुष। एक वचन की द्विवचन की बहुवचन? तो यहाँ बताओ उत्तम पुरुष का एक वचन कौन है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष का एक वचन कौन है? हाँ लगा देंगे, पठामी। क्या आएगा? पठामी। समझ गए? अगर जैसे ये बोलना हो आवाम, तो आवाम रामायणम पठावह, क्या लगा देंगे? पठावह ना। हाँ, और मान लो यहाँ आ जाए वयम, क्या बोलोगे? वयम रामायणम पठामह। समझ गए? चलो इधर, अब इधर आ जाओ। तुम किस में आ जाओगे? तुम गृहम, तुम गृहम। और कहाँ? गच्छति, गच्छसि। तुम लगाए हो तो ये वाला आएगा, गच्छति वाला। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामि। सही है? तो अब बताओ, हम तुम कह रहे हैं, तुम, तुम तो तुम, गृहम, तुम गृहम। अब बताओ ये तुम जो है ये कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। कई वचन? तो यहाँ देखो, कर्ता जिस पुरुष और वचन में होता है, कर्म क्रिया, बोलो, कर्ता जिस पुरुष और वचन में होता है, क्रिया उसी पुरुष और वचन में होती है। ठीक, क्रिया उसी पुरुष और वचन में होती है। अब बताओ ध्यान से, ये कर्ता किस पुरुष और वचन में है? यहाँ अगर तुम लिख दें, तुम, तुम गृहम। अब ये देखो, अब ये कौन सा? गृहम है। ऐसे लगा दो, गृहम लिख लो, या ऐसे लगा दो, गृहम। ठीक, अब बताओ तुम कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। कितना वचन? तो यहाँ मध्यम, गच्छति का मध्यम पुरुष एक वचन बताओ, गच्छसि, गच्छसि। समझ गए? अगर मान लो यूयम आ जाता, यूयम गृहम गच्छथ, युवाम गृहम गच्छथ। समझ गए? बहुवचन मध्यम पुरुष, कर्ता बहुवचन मध्यम पुरुष, तो क्रिया भी बहुवचन और मध्यम पुरुष। ये है क्या? एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। और इधर कौन सा वॉइस है? ठीक, और ये बिना कर्म का है। तो जो बिना कर्म का है तो उसका पैसिव अंग्रेजी में नहीं बनता, लेकिन यहाँ बन जाएगा। भाववाच्य में कौन प्रधान? क्रिया प्रधान। कर्मवाच्य में कर्ता, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार ना। और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। क्लियर? उतारो इतना। चलो देखो अब कर्मवाच्य, अगला कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, इसमें क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। अब यहाँ दो तीन चीजें समझ लो। यहाँ पर कर्ता में तृतीया होगा। कर्ता में कौन सा? तृतीया। अब तृतीया आपको पढ़ा दिए हैं, बालकः बालकम बालकेन, जहाँ बालकः बालकम बालकेन न, तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? अहम माम मया। क्या आएगा? मया। अहम माम मया, त्वम त्वाम त्वया। तो तृतीया समझ रहे हो कौन? अहम माम मया, त्वम त्वाम त्वाम त्वया। तो त्वया है तृतीया और मया है तृतीया और बालकेन है तृतीया, रामेण है तृतीया। तो ये तृतीया लगेगा किसमें? कर्ता में। कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा। जो वाच्य रहता है उसमें हमेशा प्रथमा। कर्म में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। और जो यहाँ आएगा क्रिया, क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, क्योंकि कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। तो क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। कर्म क्रिया कर्म के वचन व पुरुष के अनुसार। वचन व पुरुष के अनुसार।
वचन व पुरुष के अनुसार। आप कुछ सोचना ही नहीं है, समझ रहे हो, कुछ नहीं सोचना। हमेशा कर्ता में कौन सा विभक्ति दिखेगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति दिख जाए, क्या लगा दोगे, टिक। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में ठोक देना, सही हो जाएगा ना, हाँ टिक कर देना, समझ गए। किसमें, कर्मवाच्य में। अगर कर्ता में प्रथमा विभक्ति दिख गया, कर्मवाच्य, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में कर्तृवाच्य, कर्ता में प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य, कर्म में प्रथमा विभक्ति कर्मवाच्य, कर्म में प्रथमा विभक्ति कर्म। यहाँ कर्मवाच्य में खासियत ही कर्ता किस विभक्ति में होगी, तृतीया विभक्ति में। लिखो, जैसे लिखो, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। बालकेन, बालकेन, बालकेन में बताओ कौन सी विभक्ति, हाँ ये बालकेन क्या है, कर्ता, क्या है, कर्ता। बालकेन पुस्तकम ना, बालकेन, हाँ पुस्तकम, पुस्तकम कम है, तृतीया, पुस्तकम, पुस्तकम में एक वचन है, पुस्तकम। और पठ्यते, पठ्यते क्यों, क्योंकि कर्म में कौन विभक्ति कौन वचन है, कर्म, एक कर्म में ये कर्म है, ये क्या है, कर्ता। कर्ता में कौन सी विभक्ति दिख रही है, और कर्म में प्रथमा। और ये कर्मवाच्य किसके अनुसार चलता है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। तो बताओ कर्म कौन सा है, ये पुस्तकम, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो बताओ इसमें पढ़ने के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन कौन होगा, पठ्यते, क्या होगा, पठ्यते। जैसे एक और, पठ्यते, सही है, पठ्यते। अगला, जैसे अब लिखो, अगला हम बोल रहे हैं, तो त्वया विद्यालयम गम्यते। त्वया, त्वया क्यों लग गया, त्वया, त्वया, हाँ त्वया। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति, त्वया। विद्यालयम, विद्या, विद्यालय, विद्यालय, हाँ जाते हो, गच्छति, गच्छतः, गच्छते ना। प्रथमा है विद्यालय में, बालकः, बालकः में कौन सी विभक्ति, प्रथमा। विद्यालय में प्रथमा। हमको यहाँ नहीं देखना, ये करता है, किसके अनुसार लगेगा क्रिया, कर्म के अनुसार। कर्म कैसा है, प्रथमा। तो कर्म के अनुसार बताओ क्या होगा, हाँ गम्यते, क्या, गम्यते, गम्यते, समझ गए। तो इसी के अनुसार लगा है, विद्यालय में प्रथमा एक वचन, तो गम्यते में भी प्रथमा एक वचन, गम्यते में भी प्रथमा एक वचन। हाँ, गच्छते का क्यों कर दोगे, परस्मय पद हम थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं, आत्मनेय पद पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस ना। तो त्वया दिख गया, तो कर्ता में कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया। इसका मतलब तृतीया विभक्ति अगर कर्ता में दिख रहा है तो कर्तृवाच्य नहीं बल्कि कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य है तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस नहीं बल्कि आत्मनेय पद है, परस्मय पद नहीं है। कौन सा पद है, आत्मनेय पद है। और आत्मनेय पद का जो रूप चलता है ऐसे चलता है, गम्यते, पठ्यते, लिख्यते, भूयते, ये सब चलेगा किस में, कर्मवाच्य में, समझ गए। भूयते, हस्यते, ये सब ऐसे चलेगा। और लिखो, और लिखो, मया पत्रम लिख्यते, मया पत्रम, मया, मया लग गया, पत्रम, पत्रम में कौन सी विभक्ति, एक प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक। और लिख्यते, लिख्यते में लिख्यते प्रथमा एक वचन, तो लिख्यते किसके अनुसार लग रहा है, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। और कर्ता में कौन सी विभक्ति है, अहम, माम, मया, अहम, माम, मया। मया, मया कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति। कर्ता से हमको लेना देना नहीं है, हमको लेना देना किससे है, कर्म से। कर्म प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक। लिखो, प्रथमा विभक्ति समझ रहे हो ना, हाँ चलो।